आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा। आपका अगला सवाल है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी भारतीय जनता का, डी राजनीतिक दलों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय जनता का। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 331, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आपका अगला सवाल है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए 500, बी 510, सी 520, डी 525। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 500। आपका अगला सवाल है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। ऑप्शन ए 530, बी 540, सी 542, डी 545। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 545। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 543, बी 545, सी 547, डी 552। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 552। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। ऑप्शन ए 510, बी 520, सी 525, डी 530। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 530। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। ऑप्शन ए 13, बी 20, सी 22, डी 25। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 13। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता था। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 540, बी 545, सी 548, डी 552। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 545। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 335। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 331। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी। ऑप्शन ए अल्पसंख्यक आयोग, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनसंख्या।
आपका अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1991 की जनगणना पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था। ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1976, डी 1977। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1972। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ऑप्शन ए 2031 ईस्वी तक, बी 2026 ईस्वी तक, सी 2033 ईस्वी तक, डी 2044 ईस्वी तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2026 ईस्वी तक। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बी बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, सी उपयुक्त दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए 5 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख, डी 15 लाख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7.5 लाख। आपका अगला सवाल है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए 131, बी 152, सी 176, डी 194। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 131। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1952, डी 1956। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1952।